है गुलाम रसूल हशमती अलैहिर्रहमा का। जैसा कि हर साल की तरह इस साल भी मुफ्ती गुलाम रसूल हशमती अलैहिर्रहमा का 12वां सालाना उर्स मुबारक बड़े ही धूमधाम और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। अब देख सकते हैं तस्वीरों में अभी चादर पोशी की गई है। तो ये आस्थाना है हुजूर फखरे बिहार मुफ्ती गुलाम रसूल हशमती अलैहिर्रहमा का। तो यहाँ हर साल मुहर्रम की 25 तारीख को उर्स मुबारक मनाया जाता है और चादर पोशी की जाती है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक तरफ जो है मुफ्ती गुलाम रसूल हशमती अलैहिर्रहमा का मज़ार मुबारक है और दूसरी तरफ इनके जो दामाद है मुफ्ती इब्राहिम उनका भी मज़ार शरीफ है। तो हर साल हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और चादर पोशी की जाती है। और जैसा कि मानना यह है कि जो भी लोग यहाँ अकीदत के साथ दुआएं मांगते हैं उनकी हर दुआएं तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पे कि लोग दूर दराज से यहाँ पहुँचे हैं, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, नेपाल हो, सभी जगह से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और हर साल इसी तरह से हर्षोल्लाह के साथ उर्स मुबारक मनाया जाता है। तो हम कुछ लोगों से, कुछ जायरीन से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो मज़ार मुक़द्दस है इस मुक़द्दस में कौन सी तारीख को उर्स मनाया जाता है, कौन सी तारीख को यहाँ उर्स मनाया जाता है। सबसे पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। आपके माध्यम से यहाँ से अमन का पैगाम दिया जाएगा। तो उर्स की तारीख है, चांद की तारीख 25 मुहर्रम हर साल मुनाकिद होती है और अंग्रेज़ी जो भी तारीख हो जाए, जैसा कि इस साल 1 अगस्त है लेकिन चांद की तारीख से उर्स मनाया जाता है। और यहाँ से बहुत सारे लोग फैज़याब होते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, बिहार, बंगाल, झारखंड या हमारा नेपाल, हर जगह से लोग आते हैं, यहाँ से फैज़याब होते हैं बहुत सारे लोग। और आम दिनों में गैर उर्स के अलावे भी लोग आते हैं। जुमेरात के दिन हज़रत की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, यहाँ से दुआएं लेकर जाते हैं। बहुत अच्छा पैगाम मिलता है, बहुत कामयाबी मिलती है। हम यही कहना चाहेंगे आने वाले लोगों से कि आप आएँ, दिल की अतः गहराइयों से आप अपनी बात यहाँ रखें, आपकी तमन्नाएं पूरी होंगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और चांद की तारीख 25 मुहर्रम को उर्स मनाया जाता है। तो निश्चित तौर पे ये हजरत के जो एक चाहने वाले हैं मौलाना साहब, सर हजरत के बारे में कुछ बताएं। हजरत किस अखलाक के थे, इनका जो कारनामा रहा किस तरह से दुनिया में रहा। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम। हजरत, मैं हजरत के हवाले से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैंने कई साल इनकी ज़िंदगी को देखा, मैं इनसे पढ़ा हूँ हजरत से, और मैंने देखा बाअखलाक, इतने अच्छे अखलाक के मालिक थे कि मेरे ज़माने में मैंने देखा है कि उस ज़माने में 1986 में मैं इनसे पढ़ा हूँ, तो मैंने देखा बहुत सारे दूर दराज से लोग आते थे और फैज़याब होते थे। जो जिस चीज़ को लेकर के आते थे दुआ तावीज़ के लिए, तो उनको फ़ायदा पहुँचता था। और हजरत की बहुत ही बेहतरीन पहुँच भी थी और सबके साथ अच्छे सलूक के साथ वो पेश आते थे। आने वाले जो भी आते थे यहाँ आते थे बड़ी परेशानी लेकर के, लेकिन जब यहाँ से जाते थे तो बहुत खुश होकर के वो जाते थे और सबकी कामनाएं पूरी होती थी। हजरत की दीनी खिदमत बेपनाह है। आज यूं ही नहीं, पूरे बिहार में जो आज फखरे बिहार का लक़ब मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है। बिहार में बड़ा मकबूल था हजरत का किरदार और अमल से तो इतने अच्छे थे। मैंने अपनी पूरी दौर में जब तक मैं इनके पास पढ़ा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि एक वक्त की इनकी नमाज कज़ा हुई हो। नमाज के बहुत पाबंद थे। सूफी बासफ़ा इनका लक़ब है, ख़ास लक़ब है, और सिफ़ात के तो बेहतर मालिक थी। हाँ, बहुत अच्छी सिफ़ात। निश्चित तौर पे हजरत के तकरीबन सैकड़ों ऐसे करामात हैं जिनको लोग आज भी बयान कर रहे हैं। हमारे साथ हजरत के गांव के ही मास्टर जाकिर साहब हैं। हजरत के बारे में कुछ बताएं, हजरत किस अखलाक के थे। मैं इन्हें चालहुड से जान रहा हूँ, मैं उसी गांव का हूँ जिस गांव के हजरत हैं, मैं उसी गांव का हूँ। मैं बचपन से इन्हें जानता हूँ और जिस समय की उतना दीनी तालीम का नहीं था, तो मेरे गांव में सबसे बड़े आलिम यही थे। मेरे एरिया में मदरा गांव में, उस कटिहार जिला भर में सबसे बड़े आलिम थे ये उस ज़माने में। और गांव जब जाते थे ये
जुमेरात को, तो जुमा को वहाँ भीड़ लग जाता था झाड़ फूड़ करने के लिए। उसमें मैं बहुत छोटा था, हम देखते थे ये लोग बहुत आते थे, दूर दूर से आते थे, दूसरे गांव से यहाँ आते थे। तो हम लोग बच्चा थे तो हम जाते थे, देखते थे। फिर शनिचर को फिर वहाँ से वो आते थे यहाँ मदरसा। मैं मदरसा भी आता था, उसमें मैं स्टडी लाइफ में था, मदरसा में भी देखते थे। बहुत बच्चे यहाँ से तालीम हासिल किया। और इस एरिया में जितने लोग पढ़े लिखे हैं और इसको मानने वाले हैं, सब जो है इन्हीं का है, देन है। आज कटिहार के कोने कोने में जितना भी लोग पढ़ रहे हैं, इनका झंडा जहां तक गया है। और सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग उर्स मोहम्मदी जो मनाते हैं, इन्हीं से चालू हुआ था। उर्स मोहम्मदी हम लोग जो मनाते हैं, हाँ, इन्हीं के हाथों से ये शुरुआत हुआ था। हाँ, यहीं से चालू हुआ था। उस समय बहुत कम आदमी रहते थे, बहुत कम आदमी था, हमको होश था उस जमाने में। आज की संख्या में लाखों। हाँ, आज के संख्या में इस कटिहार जिला के कोने कोने से उर्स जो मोहम्मदी जुलूसी में आते हैं और डीएस कॉलेज से निकलता है। उस जमाने में शुरुआत जो हुई थी, बहुत कम लोग आते थे। धीरे 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 जानकारी होते गया लोगों को और आते गए। आज जो है एक विशाल रूप ले लिया इसका उर्स मोहम्मदी। निश्चित तौर पे हजरत जब तालीम हासिल करके अपने गांव आए तो उनके ही हाथों से यहाँ पे जो है जामिया रिजविया तेगिया रूहुल उलूम का जो है शुरुआत किया गया है। उनके देखने के लिए मिल जाएंगे। निश्चित तौर पे अनेकों करामात हैं जो लोग अनेकों बयान करते हैं। तो एक बुजुर्ग चचा और हैं जो हजरत से काफ़ी प्यार मोहब्बत करते थे जब हजरत हयात से थे। तो चचा से बात कर लेते हैं। चचा, हजरत किस अखलाक के थे, किस तरह से गुजरी हयात में? उनकी सारी ज़िंदगी हम लोगों ने देखा। मैं उस वक्त ज़ेरे तालीम था हुजूर की। सारी ज़िंदगी बिल्कुल सुन्नत रसूल के मुताबिक और दुनियाई हर लालच हिर्स से अब बिल्कुल खाली रही। और आप इतने बच्चों से भी प्यार करते थे और उनकी बहुत सी करामत हम अपने आंखों के सामने भी देखे हैं। मैं 4 साल यहाँ हजरत के मातहत में ज़ेरे तालीम रहा। तो उस सारे ज़िंदगी 4 साल की अरसा में कभी उनको किसी शरीयत के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ किसी काम को करते हुए नहीं देखी। जब भी आते थे आपके चेहरा मुक़द्दस को देखकर हम लोगों को बिल्कुल बहुत तसल्ली और तसफ्फी होती थी। तो हजरत ने हजारों आलिम पैदा किए जो इस दुनिया में नाम के परचम को बुलंद कर रहा है। तो हजरत के अनेकों करामात हैं जो बारी बारी से मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो यहाँ सिर्फ मुस्लिम समुदाय के ही लोग नहीं बल्कि कई समुदाय के लोग यहाँ पहुँचते हैं और बड़े ही अकीदत और आरजू के साथ मिन्नतें मांगते हैं। और लोगों का ये मानना है, ये दावा है कि यहाँ जो भी मिन्नतें मांगी जाती है निश्चित तौर पे वो पूरी होती है। आप देख रहे हैं बिहार टीवी प्लस।